Dear students, listen to me. We are studying about photoelectric emission, or you can say photoelectric effect. तो जैसा कि हमारे बीच विनय मिश्रा आज आए हुए हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको एक्सप्लेन किए थे कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन या व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट ओवर एनी मेटालिक प्लेट, देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम electrons start emitting out from that plate. These electrons are called photoelectrons and this phenomenon is known as photoelectric effect. हम लोगों ने ये डिस्कस किया था बेटा. फिर उसके बाद हम लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेनार्ड, मिल्कन और हर्ज का एक्सपेरिमेंट और उनका फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के संदर्भ में कंक्लूजन पढ़ा. मिस्टर लेनार्ड, विनय मिश्रा, Mr. Leonard, Millikan and Hunt used ultraviolet rays of different intensities and of different frequencies, and they used plates having different work function energy. समझ में आया बेटा? For the photoelectric effect event. तो लेनार्ड, मिल्कन और हर्ज जो विनय के अच्छे दोस्त थे, ये तीनों वैज्ञानिकों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रयोग करने के लिए अलग अलग इंटेंसिटी वाला लाइट यूज किया, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला लाइट यूज किया और जो है डिफरेंट वर्क फंक्शन एनर्जी वाली जो है प्लेटो, कैथोड, एनोड का यूज किया एंड ऑब्जर्व्ड दैट फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन depend on the intensity of the incident light, also depend on the frequency of incident light as well as work function energy of the cathode and anodes. कहने का मतलब मिस्टर कामिल, ये समझ रहे हो बदतमीजी के साथ आप कि तमाम एक्सपेरिमेंट जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जाने बेटा कल समझाए थे, आज आ जाना चाहिए. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट यूज करके, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट यूज करके, तो ये ऑब्जर्व किया आफ्टर देयर एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों के बाद ये ऑब्जर्व किया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटीज पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, वर्क फंक्शन एनर्जी पर भी डिपेंड करती है. फॉर देयर ऑब्जर्वेशन दे सेटल अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स. इसका मतलब विनय मिश्रा, उन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए एक स्पेशल तरह का जो है उपकरण संयोजित किया, अरेंज किया. कैसे? दे टुक अ सिलेंड्रिकल hollow glass tube named as G. Two metallic plate C and P placed in it. These plates are connected with voltmeter, galvanometer and a cell attached external सर्किट. बाहर वाले सर्किट से इतनी सारी चीजों से जुड़ी. प्लेट सी attached with cathode of battery, hence it is called cathode. But plate P can be put on positive or negative potential both. समझ में बात बेटा? नहीं समझ? प्लेट P को पॉजिटिव और नेगेटिव, फिगर याद आनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव पोटेंशियल दोनों पर रख सकते हैं. अब क्या किया? देयर वॉज अ विंडो W इन दैट ग्लास ट्यूब. उस ग्लास ट्यूब में एक विंडो W थी, फ्रॉम विच अल्ट्रावायलेट रेज इंटर्स इन द ट्यूब में इंटर करती. तो प्रज्ञान बेटा समझ रहे हो क्या हुआ? व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट ओवर cathode plate, then optical energy is absorbed by any one electrons of metallic atom. मेटालिक एटम के इलेक्ट्रॉनों द्वारा एनर्जी क्या हुई?
absorbed, and hence energy of these electrons increases and they comes out from the metallic atom and atom converted in the form of फिक्स्ड आयन। एटम क्या बन गया बेटा? फिक्स्ड आयन बन गया। और फिर इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेकर दे स्टार्ट मूविंग इन द वैकेंट प्लेस ऑफ दीज फिक्स्ड आयन, उन फिक्स्ड आयन के बीच की गैप में मूविंग करने लगे। ठीक बेटा। व्हेन एक्स्ट्रा अल्ट्रावायलेट रेज फॉल्स ऑन दैट कैथोड प्लेट, देन एक्स्ट्रा ऑप्टिकल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय दीज highly energetic free electron and they start coming near the surface of metallic plate. It means they are gaining observed energy become equal to the work function energy। समझ में आया बेटा? सब कहां पर से जो है इकट्ठा होने लगे? सरफेस पर। If again and again ultraviolet rays falls on the cathode plate, absorbed energy of the free electrons become higher than the work function energy and they start emitting out from the plate as photoelectrons। समझ में आया बेटा? These photoelectrons, these emitting photoelectrons start gathering near the surface of cathode and forming electron cloud. Due to electron cloud, photoelectric effect took place repulsion force and stopped। Okay, if at this time plate P kept at positive potential, याद आ रहा है? तुम कहाँ थे कल? याद आएगा। If plate P kept at positive potential, then the free electron of electron clouds attracted by the plate, due to which there is a flow of electrons, means a current, namely plate current, or you can say photoelectric current, start flowing in that circuit. At the increasing of positive potential of plate P, photoelectric current also increases। समझ में आ गया? Photoelectric current is increasing on increasing positive potential of plate P, but when it gain maximum value, it become saturated, and when plate current IP is saturated and in maximum values, then on increasing positive potential of plate P, this current neither change। समझ में आ रहा है बेटा? क्या बता रहे थे सिद्धांत? कि अगर जो है प्लेट P का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते रहे तो प्लेट करंट बढ़ते रहेगी और इट गेन्ड मैक्सिमम वैल्यू एंड बिकम सैचुरेटेड। ये जब अधिकतम मान को पहुंच जाएगी तो संतृप्त हो जाएगी। और when this current is saturated, then it does not depend on the positive potential of plate P. If you increase the positive potential of plate P, but plate current, saturated plate current not increased. Same है। At this time, if intensity of incident light, यही बताए थे कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है मूर्ख, उसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ा दिया जाए, बढ़ी हुई इंटेंसिटी की लाइट अगर यहाँ पर जो है फॉल्स हो, then saturated plate current increased. It means saturated plate current directly proportional to the value of intensity of incident light, and it is the first observation of Leonard Millikan experiment। देखो बेटा प्रज्ञान, जानवी एंड ऑल ऑफ यू, थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा, हम प्रयास करें कि आप समझ जाओ। नहीं समझ रहे हो तो पूछो जहाँ ना समझ में आ रहा है। मुंह बंद करके ऐसे देखते रहने से आदर्श कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको क्या, हम आगे बढ़ जाएंगे फिर ऐसे मुंह बंदे रहेगा। कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो ना कामिल। तो बदतमीजी के साथ कामिल चश्मा ऊपर करके ध्यान दो। इट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन लैंग्वेज। इसको भाषा में प्रज्ञान कैसे बोलेंगे? फोटोइलेक्ट्रिक करंट IP is directly proportional
टू द इंटेंसिटी ऑफ, या जानवी इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे, कैसे और बोला जा सकता है, रेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है बेटा। अब बेटा इफ ये डिपेंडिंग ऑफ इंटेंसिटी चल रहा है, इफ नाउ प्लेट P kept at negative potential, then photoelectrons coming from electron cloud get repulsion and plate current start decreasing. On increasing negative potential of plate P, plate current decreases and become zero. For which potential, negative maximum potential, this current becomes zero, that is called cutoff potential. Okay beta? Okay बच्चों बेटा। If plate P is at cutoff potential, means no plate current is flowing in the circuit. At this time, if you increase the intensity of incident light, there will be no effect to the plate current IP. मतलब अगर प्लेट P कट ऑफ पोटेंशियल पर है, मीन्स प्लेट करंट आसिफदान जीरो है, तो आप अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो कोई करंट नहीं बढ़ती है, कोई करंट नहीं बनती। मूर्ख बेटा, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ सके, इतना एनर्जी इनकी इंक्रीज नहीं होती। तो इसको हम जो है बेटा बोलते हैं जानवी कैसे, द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन does not depend on the intensity of incident light. It is the second observation of photoelectric effect. समझ में आया बेटा? यही दो लंबे हैं, तीसरे चौथे तो सरल है। When plate P is at cutoff potential and if we increase the frequency of incident light, then there will be producing of प्लेट करंट। माने अगर इस पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो प्लेट करंट सर्किट में बहने लगती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी आ गई कि वो यहाँ तक आ सके। तो ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। समझ में बेटा? चौथा एकदम इजी था, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट लाइट की होती है मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और पांचवा था, देयर विल बी नो एनी टाइम लैग इन बिटवीन, देयर विल बी नो एनी टाइम लैग इन बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन एंड इंसिडेंस ऑफ लाइट। लाइट के इंसिडेंट होने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई भी जो है समय नहीं होता, इंटरवल नहीं रहता, एट वंस होता है दोनों। तो बेटा अगर हमसे पूछा जाए व्हाट्स आर द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये जो पांचों कंक्लूजन है लेनार्ड मिल्टन एक्सपेरिमेंट के, दीज आर आल्सो कॉल्ड लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज 5 हैं और वो क्या क्या है? प्रज्ञान, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? The incident of Who told it? The incident of light directly proportional to the the rate of photoelectric effect is directly proportional to the intensity of incident light. Simple. IP proportional to capital I. Capital I means intensity. है ना? Photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident light. It's first law. सुन है बेटा। सेकंड लॉ क्या है? Required energy for photoelectric emission does not depend on the intensity of incident light. तीसरा, required energy for the photoelectric emission is directly proportional to the frequency of light. चौथा, for photoelectric emission
in frequency of incident light must be greater than the threshold frequency. There is no any time lag in between photoelectric emission and incident light. अब बेटा ये इतना समझ में आ गया तो आइंस्टीन का एक प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं। आइंस्टीन ने क्या बताया? Mr. Einstein told that when sunlight or ultraviolet rays falls on any surface, then they never falls continuously, but they are in the form of bundles of energy, which are called quanta or photon. ठीक है, मतलब किसी सतह पर सनलाइट का आपतन निरंतर या लगातार न होकर ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में होता है। दीज पैकेट्स आर बंडल्स और कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन्स। ठीक है, सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज, चाहे जो कहो गधे, सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज नेवर फॉल्स ऑन एनी सरफेस कंटिन्यूअसली, माने सतत लगातार सूर्य का प्रकाश किसी सतह पर नहीं आपतित होता, बट इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ bundles of energy or packets of energy. These packet of energy are called quanta or photon. Means sunlight always falls on any surface in the form of photon. Sunlight हमेशा फोटानों के रूप में, क्वांटा के रूप में जो है इंसिडेंट होती है। And a scientist named Mr. Planck gave a principle which is called Planck's principle. क्या है? According to Mr. Planck, energy of each proton must be directly proportional to the frequency of light. It means E equal AH nu. Here E is the energy of photon and nu is the frequency of incident light. Okay, and AH is known as Planck constant, 6.6 into 10 to power minus 34 joule second. Is that okay बेटा? Its value is E upon d. ठीक है, तो आप सभी गधे समझ रहे हैं कि मिस्टर आइंस्टीन टोल्ड एनर्जी सनलाइट ऑलवेज फॉल्स at any surface, not continuously, but in the form of packet of energy, bundles of energy, which are called quanta or photons. Means energy fall on any surface in the form of photons. And according to Mr. Planck, energy of each photon lies proportional to its frequency. E proportional nu. E equal h nu, where h is known as Planck constant, evaluated as 6.6 into 10 power minus 34 joule second. Is that okay बेटा? अब बेटा आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। गिवन बाय आइंस्टीन। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण, इक्वेशन ऑफ Einstein gave an equation for photoelectric effect, which is known as equation of photoelectric effect of Einstein. ठीक है, आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू दिस इक्वेशन मिस्टर आइंस्टीन प्रूव्ड ईच लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी जो इक्वेशन से उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के सभी नियमों को प्रूव किया। ठीक बेटा, तो क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन?
और क्या है इसका जो है मिस्टर आइंस्टीन ऑब्जर्व दैट व्हेन फोटॉन एनर्जी, सनलाइट नहीं बोल रहे हैं, एक ही बात है ना। Mr. Einstein observed that, Mr. Einstein told that when photon energy incident over any metallic surface, then this photon energy is absorbed by any one electron of metallic atom and it is spent into far some part of this photon energy is used for coming near the surface of metallic sheet, means as work function energy, and remaining part of photon energy is spent in as emitting energy for that photon, for that photoelectron. नहीं समझ में आया बेटा? जैसे जो है बदतमीज उसका, अगर अभी तुझे 100 रुपया दे दे, कहे चौक पर जो है ले जाओ, रामलाल खड़े हैं दे आओ, तो आप यहाँ से चौक तक जाने में कुछ पैसा खर्च करोगे, किराया भाड़ा है अपने ऊपर, जो बचेगा उसको आगे पहुँचाओगे, तो आपको जो पैसा दिया गया 2 तरीके में खर्च हुआ ना। तो वैसे ही जब फोटॉन इंसिडेंट होते हैं किसी मेटालिक सरफेस पर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, और ये एनर्जी कई तरह से खर्च होती है। एनर्जी के कुछ हिस्से से इलेक्ट्रॉन सतह तक आते हैं, माने इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन एनर्जी मिलती है, और शेष एनर्जी से वो इमिट होने लगते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। ठीक है ना? ये कौन बताया बेटा? आइंस्टीन। अकॉर्डिंग टू मिस्टर आइंस्टीन, मिस्टर आसिफ गधे जी, लिसन टू मी सीरियसली, व्हेन फोटॉन एनर्जी इंसिडेंट ओवर एनी मेटालिक शीट, then at once it is absorbed by any one free electron of metallic atom, and this energy is spent in two forms. Some part of this photon energy is spent in as work function energy, and electron comes to the surface of plate, and remaining part of photon energy is spent for emitting photoelectrons, means in as kinetic energy. समझ में आया बेटा? तो we can say in mathematical form, मिस्टर आइंस्टीन लॉजिक, आइंस्टीन के लॉजिक को मैथमेटिकल फॉर्म में बोल सकते हैं, फोटॉन एनर्जी कौन पाया? क्या किया? खर्च किया 2 भागों में, कुछ भाग से सतह तक आया, माने वर्क फंक्शन एनर्जी के रूप में, और शेष पार्ट से क्या किया? दौड़ने लगा, बाहर निकलने लगा, काइनेटिक एनर्जी। फोटॉन एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? वर्क फंक्शन एनर्जी का फार्मूला, बिकॉज हियर फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ई के ऐसे लिखा रहने दें। जानू बेटा इसको इधर ले आओ, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल ई के, यही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टीन का इक्वेशन है। कठिन है सरल बेटा? सरल। काइनेटिक एनर्जी किसकी है? फोटोइलेक्ट्रॉन की। किसी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को ई भी लिखा जाता है, तो यहाँ ई वी नॉट लिखिए। वी नॉट क्या बताओ बेटा? कट ऑफ पोटेंशियल, और ये जो है हाफ mv² भी लिखा जा सकता है। इट इज दिस इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय मिस्टर आइंस्टीन। सरल है कि नहीं बेटा? 3 नंबर पा गए आप लोग। केवल क्या बोलोगे जैन बदतमीज? अकॉर्डिंग टू मिस्टर आइंस्टीन, व्हेन फोटॉन एनर्जी इंसिडेंट ओवर एनी मेटालिक शीट, then at once this energy is absorbed by any one free electron, and also this energy is spent in 2 forms by that electron. Some part of photon energy is spent in the term of work function energy. कुछ भाग से इलेक्ट्रॉन सतह तक आता है, वर्क फंक्शन एनर्जी के रूप में खर्च होती है एनर्जी, एंड शेष पार्ट से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इमिटिंग आउट फ्रॉम दैट प्लेट एज फोटोइलेक्ट्रॉन्स। फोटोइलेक्ट्रॉन के रूप में
वो प्लेट से बाहर आने लगता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च होती है। इन मैथमेटिकल फॉर्म वी कैन से फोटॉन एनर्जी इज इक्वल टू फोटॉन वर्क फंक्शन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मींस h nu इक्वल h nu नॉट प्लस e k, h nu माइनस nu नॉट इक्वल e k इक्वल e v नॉट इक्वल हाफ mv स्क्वायर। ये आइंस्टीन का बेटा क्या है, इक्वेशन है। इस इक्वेशन की मदद से उन्होंने पांचों नियमों का प्रूफ दिया। पहले नियम का प्रूफ देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना प्रज्ञान। पहला नियम क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट। यही है ना बेटा? तो पहले समझो, अकॉर्डिंग टू मिस्टर आइंस्टीन, आइंस्टीन ने पहले बताया कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी तो जानो ना। अकॉर्डिंग टू मिस्टर आइंस्टीन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मीन्स नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन पर यूनिट सेकेंड। एक सेकेंड में जितना फोटॉन इंसिडेंट हो प्लेट पर, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट सेकेंड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे अगर किसी सतह पर 2 सेकेंड में 15 फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी हुई, 7.5। कहते 1 सेकेंड में जितना फोटॉन इंसिडेंट हो उसे ही इंटेंसिटी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर आइंस्टीन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट ओवर एनी प्लेट पर यूनिट सेकेंड। ठीक बेटा? इफ, अब खुद समझो, अगर किसी प्लेट पर किसी इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहां फोटोइलेक्ट्रिक करंट मिल रही है, जैसे इस पर 10 इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हो रही हो, इसका मतलब 1 सेकंड में कितने फोटॉन गिर रहे हैं, 10। अगर इंटेंसिटी 10 है तो 1 सेकंड कितने फोटॉन गिर रहे हैं, 10। और ये 10 फोटॉन की एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन पाएंगे, 10। हर फोटॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑब्जर्व हो जाएगी, और कोई फोटॉन की जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन पाएगा वो तुरंत इमिट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो 10, अगर 10 इंटेंसिटी का लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं, इफ a light of intensity 10 is falling on any plate, इसका मतलब there are 10 photon are incidenting in 1 second, and hence these photon energy is absorbed by 10 electrons and they emits, वो बाहर निकलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 10। करंट कितनी आएगी, 10E/1, Q/T होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने से करंट फ्लो होगी कि नहीं? लेकिन अगर ये भी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो, इसका मतलब यहाँ पर 1 सेकंड में ज्यादा फोटॉन गिरा हो, तो जब ज्यादा फोटॉन गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से उनका कांटेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा निकलने लगेंगे कि नहीं, तो करंट बढ़ जाएगी कि नहीं। तो यही तो पहला नियम है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो लाइट करंट बढ़ती है, और इंटेंसिटी कम कर दें, इस पर कम फोटॉन गिरा है तो कम इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट होगा, कम चार्ज फ्लो करेगा, करंट कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मिस्टर आइंस्टीन टोल्ड दैट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मींस टोटल नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंटिंग एट द प्लेट सरफेस ऑफ प्लेट पर यूनिट सेकेंड। If we increase the intensity of light, then the total number of photon incidenting in 1 second increases, and if photon increases, then photon energy absorbed by extra electrons, number of electron increases also. ज़्यादा photon ज़्यादा electron contact में आएंगे, and due to it more electron emitted from the plate, it means amount of photocurrent increases. ठीक है, तो you can say photoelectric current directly proportional to the intensity of light. समझ में आ बेटा? पहला नियम का एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा, अब अगर जैसे मान लो किसी प्लेट पर जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी एनर्जी 10 जूल है, एक फोटॉन की एनर्जी कितना मान ले रहे हैं, 10 जूल, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसको सतह तक लाने के लिए 12 जूल की एनर्जी की रिक्वायर्ड है। कितना? 12। तो अगर इस पर एक फोटॉन गिरा तो ये फोटॉन की एनर्जी किसको मिली, किसी इलेक्ट्रॉन को।
फोटान के पास कितना एनर्जी है, लेकिन इसको सतह तक आने के लिए तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, नहीं होगा ना, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। अब अगर आप इस समय इंटेंसिटी बढ़ा दो तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटान पर यूनिट सेकेंड। 1 सेकंड में ज्यादा फोटान गिरने लगेंगे, तो जब 1 सेकंड में 1 के बजाय 10 फोटान गिरेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट करेंगे और हर इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी देंगे, 10 जूल। लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के इमिट होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन इमिट होगा नहीं होगा ना। मीन्स आपने इंटेंसिटी इंक्रीज किया लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं स्टार्ट हुआ। क्यों, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए जितना एनर्जी की रिक्वायर्ड यहाँ है 12 से ज्यादा, इंटेंसिटी बढ़ाने पर वो एनर्जी नहीं बढ़ रही है। तो दूसरा नियम आ गया ना कि रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटान की एनर्जी नहीं बढ़ती बल्कि नंबर ऑफ फोटान बढ़ते हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से उनका कांटेक्ट होगा, लेकिन किसी भी फोटान की एनर्जी बढ़ी नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो दूसरा नियम प्रूफ हो गया कि नहीं, माने रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दो नियम हो गए बेटा। तीसरा क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो अगर हम किसी सतह पर बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी वाला फोटान गिराएं, देखो E प्रोपोर्शनल न्यू, when you increase the frequency of photon it means photon energy increases। जो 10 जूल है वो 12-13 जूल हो सकती है ना, तो यहाँ चांस है कि नहीं। when we increase the frequency of incident light it means photon energy also increases because photon energy depended on the frequency of photons, and when photon energy increases then this energy is absorbed by electron। वो एनर्जी जो है surely greater than the required for emission energy, और तब emission स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तीसरी बात समझ में आई कि जब जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे क्या बढ़ जा रही है, फोटान की एनर्जी भी बढ़ रही है, जो 10 से 12-13 जूल हो सकती है और इलेक्ट्रॉन का मिशन जारी हो सकता है। फोटान का नंबर यहाँ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया बेटा। फोटान नंबर हमारे इंटेंसिटी से है। अब चौथा और पांचवा नियम, इस फार्मूले को देखो, एमिशन कब होगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी मिले। फार्मूला ये बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी आपको तभी मिलेगी जबकि न्यू की वैल्यू अगर न्यू नॉट के इक्वल होता नहीं, जीरो हो जाएगा तो पूरा एक्सप्रेशन मानी काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगी, तो एमिशन नहीं होगा। हाँ, अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट के इक्वल हो, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट ऐसे, तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब एमिशन नहीं होगा। और अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम होता तो यहाँ माइनस मिनट जो कि तब भी एमिशन नहीं होता। तो इसका मतलब न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन द, यही तो चौथा नियम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और पांचवा, एज सून एज फोटॉन इंसिडेंट ऑन मेटालिक शीट its energy at once absorbed by any electron and it start emitting। There is no any time lag in between emission and incidence। ठीक, क्या समझे। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन किसी सतह पर गिरता है उसकी एनर्जी तुरंत के तुरंत इलेक्ट्रॉन द्वारा अब्जॉर्ब हो जाती है और उसका जो है एमिशन स्टार्ट हो जाता है, समय बीच में नहीं होता। तो ये क्या है, दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय आइंस्टीन्स इक्वेशन। बेटा समझ आ गया। तो ये बेटा चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब कुछ बुक्स में इस चैप्टर में एक और चैप्टर का कॉम्बिनेशन दिया है, लेकिन मैं उसको अलग चैप्टर करके पढ़ाऊंगा। मैटर वेव, क्या है नाम चैप्टर का, बहुत मजेदार चैप्टर है।